ओ सज्जनों, स्वयं के राजी होने से बदलाव होता है। जिन स्थितियों में भी रहने को राजी हो जाएं, वही बदलने को तत्पर हो जाता है। असल में राजी होते ही बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे ही कहा कि बस सुख मिल गया, अब मैं इसमें ही रहना चाहता हूँ, इसको बदलना नहीं चाहता, बस समझिए कि बदलाहट शुरू हो गई। अगर दुख में भी यही कह सकें कि दुख मिल गया, मैं इसमें राजी हूँ, अब मैं इसे बदलना नहीं चाहता, मैं राजी हूँ, यही तपश्चर्या है। यही तपश्चर्या का सूत्र है कि दुख आया, मैं राजी हो गया, मैं बदलना नहीं चाहता, और तब दुख सुख में बदल जाता है। अगर इन दोनों में ही चुनना हो तो सुख को दुख में बदलने की कला की बजाय दुख को सुख में बदलने की कला ज्यादा बुद्धिमानी है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि दुख को जो सुख में बदल लेता है, जो दुख को सुख में बदल लेता है, उसका सुख फिर दुख में नहीं बदल सकता। क्योंकि जो दुख तक को सुख में बदल लेता है, उसका सुख उसके लिए दुख कैसे बनेगा? जो दुख को सुख में बदल लेता है, उसका सुख अब उस पर काम नहीं कर पाएगा, बदलाहट होगी नहीं उसे। असल में जो दुख को सुख में बदल लेता है, वह सुख की आकांक्षा ही छोड़ देता है, तभी बदल पाता है। और जब सुख की कोई आकांक्षा नहीं होती तो सुख दुख में बदलने की क्षमता खो देता है। आकांक्षा से ही क्षमता निर्मित होती है। इसे कभी प्रयोग करके देखें और बहुत हैरान हो जाएंगे कि मनुष्य के भीतर यह रूपांतरण की एक गहरी कीमिया के सूत्रों में से है। जब दुख आए तो उसे स्वीकार कर लें। इनकार से ही वह दुख दुख रह जाता है, अस्वीकार से ही वो दुख है। उसे स्वीकार कर लें, समग्र मन से राजी हो जाएं, आलिंगन कर लें और कह दें कि अब तेरे साथ ही रहेंगे, तो आप देखेंगे कि सब बदल गया। जिसे आपने दुख की तरह देखा था, वह सुख बन गया। सुख दुख में बदल सकता है और दुख सुख में। क्यों? क्योंकि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और बदल क्यों जाते हैं, इस बदलने का क्या कारण है, पर ये किसी को पता नहीं है कि यह मन का नियम है कि सुख मिल जाए तो सुख से भी ऊब जाता है, और तब भीतर दुख की मांग करने लगता है। मन प्रत्येक से ऊब जाता है। मन सदा नए की मांग करता रहता है। नए की मांग से ही सब उपद्रव पैदा होता है। मन के बाहर आत्मिक तल पर नए की कोई मांग नहीं, पुराने की से कोई ऊब नहीं। जो है उसमें इतनी लीनता है कि उसके अतिरिक्त किसी की कोई मांग नहीं। लय को प्राप्त हुई वृत्तियां फिर से उत्पन्न न हो तो उपरत की अवस्था प्राप्त हो जाती है, और जब उपरति हो जाए तो समझ लें कि विश्राम मिल गया। जब वो फिर से पैदा होती रहे तो समझ लें कि यह सब मन का जाल है। क्यों? इसको समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मन के साथ मनुष्य का इतना गहरा संबंध है कि मन की शांति को अपनी शांति समझ लेते हैं। उससे बड़ा कष्ट होता है क्योंकि वह खो जाती है। क्या करें?
साक्षी के सूत्र का प्रयोग करना बहुत उपयोगी है। तब मन के बाहर जाने का रास्ता बनता है और परम उपरति उपलब्ध होती है। इसी उपरति के लिए लोग ध्यान योग साधना करते हैं। इस सूत्र को समझ के उपरति को प्राप्त करके अखंड शांति को प्राप्त करें।